IBN 7 हौसला है। नमस्कार। इन दिनों दिल्ली में कहीं भी लोगों से बात कीजिए तो वो कहते हुए नजर आएंगे दिल्ली में बड़ी गंद हो गई है, और वो इसके लिए राजनीतिक गंद को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली का कूड़ा क्यों हुआ है? जब आप इसका जवाब मांगे कि ये गंद किसने की है, तो ज्यादातर लोग उस गरीब सफाई कर्मचारी की तरफ उंगली दिखाई देंगे जिसे 2 वक्त की रोटी के लिए 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। क्या सफाई कर्मचारियों की वजह से दिल्ली में हर तरफ कूड़ा है? हर पार्टी के नेताओं की अपनी अपनी दलील है। सब इस कूड़े के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन कौन है दिल्ली को कूड़ेदान में बदलने के लिए जिम्मेदार? बात करेंगे कुछ खास मेहमानों से, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। गरीबों की पार्टी है तो हमारे बीच में आओ ना। जब वोट चाहिए थी तब तो हमारे बीच में थे वो, लेकिन आज कहाँ है? हम केजरीवाल जी को ढूंढते फिर रहे हैं। ये कूड़ा किसने किया? क्या ये राजनीति का कूड़ा है? अगर राजनीति का कूड़ा है तो फिर दिल्ली वाले इसे क्यों भुगतें? बीते 3 दिनों से दिल्ली के बड़े हिस्से, खासकर पूर्वी दिल्ली की यही हालत है। घरों और जगह जगह के कूड़े को सफाई कर्मचारी उठाते जरूर हैं, लेकिन इसे दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर जमा कर देते हैं। यह है सफाई कर्मचारियों का कूड़ा आंदोलन। पूर्वी दिल्ली के अप्सरा बॉर्डर के पास आंदोलनकारी कूड़े के आसपास जमा होकर ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कूड़े की वजह से जाम लगना लाजमी है, सो लोगों को मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है। 40 मिनट हो गए मेरे को स्कूल में जाना था बच्चे का रिजल्ट लेने के लिए, रिपोर्ट कार्ड। अच्छा, इसके लिए फंसा हुआ हूँ। उनका टाइम भी था 8 से 9, लेकिन पहुंच ही नहीं पाऊंगा लगता है मेरे ख्याल से। धरना तो पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज औद्योगिक इलाके के नगर निगम दफ्तर के बाहर भी चल रहा है। आम आदमी के हितों के नाम पर दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनी। सरकार पर दिल्ली की जनता की कसौटियों पर खरा उतरने का दबाव है, लेकिन कूड़ा आंदोलन से उसकी साख के कूड़े में मिलने का खतरा पैदा हो गया है। इसीलिए कैमरे के साथ साथ कहीं कहीं कुछ विधायक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सफाई करते दिखे। मयूर विहार फेज 3 में मनोज कुमार कुछ इसी रंग में नजर आए। कार्यकर्ता कूड़ा साफ करते और साफ दस्ताने में विधायक जी। जितने कार्यकर्ता हैं, जितने विधायक मंत्री हैं, और यहाँ तक कि हमारे 4 सांसद हैं, वो भी दिल्ली के अंदर आज बैठे हुए हैं। वो सब आज दिल्ली को साफ करने के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं। आज मैं उतरा हुआ हूँ, मेरे साथ बहुत सारे हमारे विधायक आए हुए हैं। आज यहाँ सफाई कर रहे हैं, कल को हम उनके यहाँ जाके सफाई। ये निरंतर प्रयास जारी रहेगा जब तक हम दिल्ली को पूर्णतः साफ ना कर पाए। लेकिन दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को कूड़ा आंदोलन के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? कर्मचारियों का दावा है कि उत्तरी और पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने वाले कर्मचारियों की तादाद करीब 70,000 है। पूर्व कर्मचारियों को पेंशन भी नहीं मिल रहा है। सफाई कर्मचारी गरीब परिवार से आते हैं, ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी और परिवार के भरण पोषण का संकट आ गया है। चूंकि दिल्ली के तीनों नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है और दिल्ली सरकार पर आम आदमी पार्टी का, सो इस पर जोर शोर से राजनीति हो रही है। पद्म सम्मान के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताकर सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता कैसे बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जरा ये सुनिए। बजट ऑलरेडी बन चुका है, वो ऑलरेडी पिछली बार बनाया था और बीजेपी ने ही बनाया था। बीजेपी की ही एमसीडी है दिल्ली में, उन लोगों ने इस तरीके का प्रावधान क्यों नहीं किया? दूसरा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि इतने दिन से एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, ऐसी क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही उन लोगों ने इस तरीके का हंगामा किया? जो कूड़ा चलिए कूड़ा नहीं उठाते, हड़ताल पे जाते हैं, ये क्या तरीका होता है कि लाके कूड़ा सड़कों पर डाल दिया? क्या इस तरीके से ब्लैकमेल करना चाहते हैं? दिल्ली नगर निगम को जितना बजट कांग्रेस के टाइम में या पूर्व सरकारों के टाइम में मिलता था, उस बजट को मोदी सरकार के जो वित्त मंत्री हैं आदरणीय जेटली जी, उन्होंने बहुत कम कर दिया है। और ये समस्या एक तरह से अगर बजट इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया तो ये समस्या जो है ये स्थायी तौर की समस्या है, रेगुलर है। दिल्ली में कूड़े पर राजनीति हो रही है या नहीं, इसे तथ्यों से समझा जा सकता है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों में करीब 1.5 लाख कर्मचारी हैं। तीनों निगम की हालत सुधारने के लिए करीब 1400 करोड़ रुपए की जरूरत है। तीनों मेयर ने निगमों की हालत सुधारने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल से बात की। केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से मदद देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की शीला सरकार के वक्त जब निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था, तब घाटे को पाटने का भरोसा दिल्ली सरकार ने दिया था। अब इनकी सुध कोई नहीं ले रहा। सैलरी की दिक्कत इसलिए हमारे यहाँ पे है, जब निगम बना था हमारा
तो हम पहले ही घाटे में चल रहे थे। जब 3 निगम का बंटवारा हुआ तो ये तय हुआ था कि जो घाटा है उसकी भरपाई सरकार करेगी। हमको पिछले 2 साल से कोई पैसा नहीं दिया गया। 421 करोड़ रुपए पहले साल में हम घाटे में थे। सत्ता के लिए बंटवारा, राजनीति के लिए कर्मचारियों की अनदेखी और आम आदमी की राह में सियासी कूड़ा। स्वच्छ भारत अभियान की छाती पर मूंग दलने वाली ये तस्वीर आज के भारत की है। कोसना हो तो कोसिए, लेकिन गरीब कर्मचारियों के बारे में भी कुछ सोचिए। इस तमाम उधेड़-बुन के बीच भुगतना पड़ रहा है आम जनता को, जिसको रोजाना गंदगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जिम्मेदारी लेनी होगी एमसीडी को या फिर दिल्ली सरकार को कि वो जल्द ही समस्या का समाधान निकाले और जनता को मुसीबतों से मुक्त कराएं। कैमरा पर्सन करम के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7। दिल्ली में जहां जाइए और खास तौर पर अगर आप पूर्वी दिल्ली गए तो आपको जगह जगह पर कचरा ही कचरा नजर आएगा। ये गंद किया किसने, यही है आज का मुद्दा। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस की नेता अमृता धवन हमारे साथ हैं। MCD नॉर्थ के मेयर योगेंद्र चंदोलिया जी हमारे साथ हैं। सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र मेवाती यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव जो पूरा सिस्टम समझते हैं उमेश सहगल जी हमारे साथ हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कपिल मिश्रा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं योगेंद्र चंदोलिया जी, क्योंकि लंबे समय से MCD बीजेपी के साथ है। मूल समस्या क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, 1.5 लाख कर्मचारी हैं जिनमें से 70,000 को तनख्वाह नहीं मिल रही है और इनमें से 35,000 कर्मचारी बताया जा रहा है सफाई कर्मचारी हैं, इनको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये काम नहीं कर रहे हैं। अभी आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है इनका, और इस बीच दिल्ली गंदी से ज्यादा गंदी होती जा रही है। योगेंद्र चंदोलिया जी, देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने से नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, ये बिल्कुल गलत बात है। नगर निगम के कर्मचारियों को जनवरी महीने का वेतन हमने दे दिया। फरवरी महीने का वेतन में मुश्किल से 15 या 20% लोगों को वेतन नहीं मिला है, और उसका कारण जो नजर आ रहा है सीधा सीधा, नगर निगम की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है और उसके लिए लगातार उत्तरी दिल्ली नगर निगम प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में योगेंद्र जी एक मिनट, आप जो बात कह रहे हैं आपके मुताबिक कितने लोग हैं जिनको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है? 3 महीने से तनख्वाह मिलने वाला एक भी व्यक्ति उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नहीं है। सभी लोगों को तनख्वाह मिली है। जनवरी महीने की पूरी तनख्वाह हम दे चुके हैं। आपकी बात मैंने सुन ली। सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र मेवाती यहाँ मेरे पास हैं और इनके पास रोज बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि सबसे गरीब लोग हैं ये जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही, इनका ये आरोप है। राजेंद्र जी, ये आप बताएं, कहा जा रहा है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। बिल्कुल साफ तौर पे योगेंद्र चंदोलिया जी कह रहे हैं। देखिए, ये राजनीति का खेल है। ये गेंद डालना चाह रहे हैं दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी के पाले में, अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि 3 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। ये झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं। वर्षों से जो कर्मचारियों का एरियर होता है वो एरियर नहीं दिया गया। लोगों की 5-5 साल 4-4 साल का पे डिफरेंस है वो नहीं दिया गया। उन्हें ट्यूशन फीस नहीं दी जा रही। उन्हें मेडिकल जो रिएम्बर्समेंट होता है वो नहीं दिया जा रहा। कुछ नहीं दिया रहा, कोई वर्दी नहीं, जूते नहीं, चप्पल नहीं, कुछ नहीं दिया रहा है। झूठ बोल रहे हैं ये, और अब तो तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। इन्हें थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए आगे। पर कितने लोग हैं? 70,000 कर्मचारी आप कह रहे हैं जिनको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है जी। लेकिन चंदोलिया जी तो कुछ और कह रहे हैं। देखिए, चंदोलिया जी ने हो सकता है अपने वार्ड की तनख्वाह करा ली अपने आप को बचाने के लिए। उसके अलावा दिल्ली बहुत बड़ी है। मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ना कि चंदोलिया जी के वार्ड की बात कर रहा हूँ। चंदोलिया जी, ये कम से कम आप पूरी MCD नॉर्थ की बात कर रहे हैं कि नहीं? कि आप ये कह रहे हैं कि 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, ऐसा एक भी कर्मचारी नहीं है MCD नॉर्थ में? देखिए, मैं फिर अपनी बात को पुनः दोहराता हूं। मेवाती जी कुछ भी कहते रहें, ये एक यूनियन चलाते हैं, इसलिए इनको उन मजदूरों को इकट्ठा रखना इनकी मजबूरी है, उनको भड़काना। मैं अभी भी बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 3 महीने अगर हम गिनेंगे तो 3 महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने उसको कहते हैं। दिसंबर की तनख्वाह हम दे चुके हैं, जनवरी की तनख्वाह हम दे चुके हैं, फरवरी की तनख्वाह में 15-20% केवल कर्मचारी हैं जिनको तनख्वाह देनी है।
और उसमें हमारी पहली प्राथमिकता सफाई कर्मचारियों की है, वाह, तो कर्मचारियों की है। अभी तो जो समस्या का समाधान तो तब होगा ना जब समस्या क्या है ये समझ में आए। राजेंद्र जी, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसे कर्मचारी है ही नहीं जिसको तनख्वाह नहीं मिल रही, तो फिर आप सब लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, जमीन पर उतर के कूड़ा जो है फेंक रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर, ये जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं योगेंद्र चंदोलिया जी को, अगर उन्होंने अपने वार्ड की तनख्वाह करा ली है तो वो अपने आप को खुश कर सकते हैं। मैंने आपको बताया वर्षों से जो उनके एरिया, अब जो कर्मचारी की जो मांग है, तनख्वाह की बात कीजिए, आपने तनख्वाह से शुरू किया था। तनख्वाह नहीं हुई अभी भी। आज की डेट में भी हमारी कमिश्नर ईडीएमसी से मुलाकात हुई है, मैं वहीं से सीधा आ रहा हूँ, और कमिश्नर ईडीएमसी ने भी वहां पर यह कहा कि मैं मजबूर हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो किस मुंह से वो काम पे बुलाने की बात करते हैं हमें। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की नेता अमृता धवन भी है। अमृता जी, कुछ जानकार इस तरह की बात भी कहते हैं कि एमसीडी जब तक एक थी तो उसका फायदा यह था कि जो साउथ की एमसीडी है उसको ज्यादा पैसा मिल जाता है, तो वो नॉर्थ और ईस्ट को भी पैसा मिल जाता था। अब शीला जी ने आरोप ये है कि उनका कांग्रेस का कब्जा नहीं हो पाता था एमसीडी पे, तो उन्होंने 3 भाग कर दिए इसके, और उसके पीछे कोशिश ये थी कम से कम 1 या 2 पर तो कब्जा रहे, पर उस चक्कर में दिल्ली का भट्टाडार हो गया, क्योंकि ईस्ट जो एमसीडी है उसके पास तो पैसे ही नहीं है, नॉर्थ के पास बहुत कम है, साउथ की हालत बस थोड़ी ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये बिल्कुल गलत तरीके से इसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस समय। सबसे पहली बात कि डिसेंट्रलाइजेशन एमसीडी का उस समय इसलिए हुआ था ताकि ज़्यादा लोगों को उनके हाथों में ताकत मिल सके, क्योंकि एक सेंट्रलाइज एमसीडी होने की वजह से एक पावर सेंटर सिर्फ एक ही व्यक्ति रह जाता था। आज 3 जगहों पे पावर सेंटर्स हैं और नीचे तक पावर देने का काम किया गया उसके जरिए। लेकिन दुख का विषय और दुर्भाग्य का विषय ये है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार एक स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पूरे देश को सुधारने का, स्वच्छ बनाने की बात कर रही है, और वही केंद्र सरकार जो है 306 करोड़ का जो फंड है उसमें कटौती कर देती है। तो जब आप फंड नहीं देंगे, जब आप पैसा नहीं देंगे, लोगों की सैलरी नहीं मिलेगी, वो काम नहीं करेंगे। इस समय सबसे बुरी हालत एमसीडी के अंदर, तीनों एमसीडी के अंदर, आप ये मत कहिए साउथ एमसीडी के पास पैसा है। मैं निगम पार्षद हूँ और मैं साउथ एमसीडी से आती हूँ। आप वहाँ पर भी देखिए, सिर्फ खर्चे जो है एक आंकड़ों का खेल है, वहां पर भी पैसा नहीं है। अभी आप देखेंगे अगले साल आपको वो भी बैंकरप्ट होती नजर आएगी, क्योंकि खर्चों पे कोई कंट्रोल नहीं है और जो आय है उसका कोई पता नहीं है। तो जब तक आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, आप देखिए जितना भी काम एमसीडी कर रही है उसके अंदर इतना करप्शन है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जितने कर्मचारी हैं उनको उनका जो है हिस्सा नहीं मिल रहा, लेकिन इनकी जेबों में पूरा हिस्सा कर रही है कि साउथ से भी बहुत जल्दी और बुरी स्थिति होने की जानकारी मिल सकती है। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कपिल मिश्रा भी हैं। कपिल जी, अब तो काफी समय हो गया आपकी सरकार बने, हालात जहां तक सफाई का सवाल है बद से बदतर होती जा रही है, और 35,000 कर्मचारी ऐसे हैं, आरोप ये लग रहा है, जिनको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और वो काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं है। सबसे दुखद बात ही यही है इस पूरे मसले की कि जो चौथे क्लास का कर्मचारी है, गरीब आदमी है, उसको तंगाया जा रहा है। ये भाजपा ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया नगर निगम में कि घाटे में जा रहा है नगर निगम। तनख्वाह देने का पैसा इनके पास नहीं बचा है। इनकी केंद्र की सरकार 600 करोड़ रुपए अपनी जेब में दबाकर बैठी है, जो अब तक नगर निगम को मिल जाना चाहिए था। ये खेल क्या कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ? एक तरफ तो गरीब की तनख्वाह रोक रहे हैं, उसका पैसा मार रहे हैं, उसका हक मार रहे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तीसरी तरफ इनकी केंद्र सरकार पैसा देने को तैयार नहीं है, और चौथी तरफ भड़का रहे हैं लोगों को कि सड़कों में कूड़ा फेंको। ये कौन सी राजनीति हो रही है? मुझे लगता है भाजपा को समझना चाहिए, ये बहुत गंदे स्तर पर गिर चुके हैं। योगेश चंदोलिया जी जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस भी आप पर आरोप लगा रही है और अब आम आदमी पार्टी भी सीधे ही आप पर प्रहार कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो बात कह रही है मैं इनकी बात से कतई सहमत नहीं हूं। हम क्यों चाहेंगे कि हमारे कर्मचारी कूड़ा डालें, जब हमारी जिम्मेदारी है, नगर निगम की जिम्मेदारी है दिल्ली को साफ रखने की, और हम क्यों कहेंगे हमारे कर्मचारियों को आप कूड़ा डालिए? इसके अंदर अगर सीधा सीधा कोई जिम्मेदार है तो आप पार्टी के केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। जहां तक करप्शन की बात कर रहे हैं, अगर आप आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी पे आरोप लगा रहे हैं, मैं बताता हूं आपको। हम केजरीवाल जी से मिलने के लिए गए, उन्होंने हमें बुलाकर बिठाया और कहा कि हम आपको, पार्टी का शासन है। नहीं कपिल जी सुनिए ना, आपने जब कहा तो मैं थोड़ी बोल रहा था, मैं सुन रहा था, ठीक है जी। और अगर नगर निगम में करप्शन है तो उसकी जांच होनी चाहिए। पिछले 2012 से लेकर और 2015 तक कौन कौन मेयर थे
कौन कौन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, किन किन लोगों ने गड़बड़ की है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति भी बीजेपी का जिम्मेदार है तो सारे व्यक्ति जिम्मेदार हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई करप्शन नहीं है। हम अपने आप ही, मेरा ये कहना है इसके अंदर केजरीवाल जी ने 306 करोड़ रुपया, 302 करोड़ रुपया जो हमारा ग्लोबल शेयर है उसको देने से मना कर दिया। और ये केजरीवाल की प्रॉब्लम नहीं है, ये केजरीवाल जी उस पद चिन्हों पर चले जो कांग्रेस की शीला दीक्षित जी ने किया था। उन्होंने भी हमारा जो ग्लोबल शेयर था, 3 साल से हमारा ग्लोबल शेयर जो 1000 करोड़ रुपया था वो हमें नहीं दिया गया। म्युनिसिपल रिफॉर्म्स के नाम पर हमारा कम से कम 500-600 करोड़ रुपया नहीं दिया गया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से और आप पार्टी के लोगों से कि हमारा म्युनिसिपल रिफॉर्म्स जो था, क्यों, क्या नगर निगम कोई इनकम करने के लिए आया है? हमारा काम कूड़ा उठाना है। कूड़ा उठाकर जब कूड़ा हमारे कर्मचारी उठाएंगे उनको हम तनख्वाह देंगे। पार्कों की सफाई का काम करना है, हम वहां से कहां इनकम पैदा करेंगे? ये जानबूझ कर क्योंकि बीजेपी का शासन दिल्ली नगर निगम में है, इसलिए 2007 से चुनाव जीतने के बाद से घाटा क्यों हो रहा है? चलाना नहीं आता तो कुर्सी छोड़ दीजिए। कुर्सी तो छोड़ेंगे केजरीवाल जी किस प्रकार से एक महीना नहीं हुआ, एडवर्टाइजिंग आप ले रहे हैं और तब भी घाटे में रह रहे हैं। एक महीना नहीं हुआ केजरीवाल जी को, और किस प्रकार से देखिए आप पहले आप छोड़िए, छोड़ दो कपिल जी, आप एक महीने से तो आप कुछ कर नहीं पाए। आप अपने ही लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। दिल्ली की जनता सारा देख रही है आपको। केजरीवाल जी ने जो वायदे किए थे एक वायदा पूरा नहीं कर पाए, और आप नहीं, ऐसा आपके कहने से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा आपके कहने से। भाजपा पूरे देश में भाजपा काम कर रही है, उसके रिजल्ट नजर आएंगे। और आप पार्टी की पोल खुल चुकी है। आप पार्टी के केजरीवाल जी जिस प्रकार से बदतमीजी करते हैं, अपने लोगों को गालियां देते हैं, टीवी पे सुनाई दिया जाता है, एक भी वो काम करते नहीं है। पूरे देश के अंदर वो घूमने की बात करते हैं। यह चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है। योगेश जी, आपकी बात पूरी हुई, आप कपिल जी को मौका दीजिए बोलने का। जी कपिल जी, लेकर जो निकल रहे अपनी बात का जवाब दीजिए ना, भटके मत। लेकर करते हैं, हाँ जी, जो हमारा शेयर है वो तुरंत मिलना चाहिए, वरना केजरीवाल जी को जो है हम घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। उनको तंग करेंगे और जाकर सारे हजारों लोग उनके साथ बैठेंगे जाकर हम। नहीं, लेकिन एक बात साफ साफ तौर पर बताइए कपिल जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं आपसे। चंदोलिया जी, बिल्कुल साफ तौर पे ये जानना चाहता हूं, कितने पैसे की अपेक्षा आपको केजरीवाल जी से है, दिल्ली सरकार से है, जो आपका हक है आपको लगता है? देखिए 302 करोड़ रुपया मैंने कहा ग्लोबल शेयर, वो पैसा हम कोई भीख नहीं मांग रहे। वह जो सरकार टैक्स इकट्ठा करती है वो पैसा हमारा है। 3 वर्षों का पैसा पहले 2 साल का शीला दीक्षित जी ने नहीं दिया, 1 वर्ष का केजरीवाल जी नहीं दे रहे। हम दिल्ली के एलजी से मिले। आप गलत तथ्यों को सामने रख रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए। कोई गलत के लिए मैं जो बात कह रहा हूँ बड़े अधिकार के साथ कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तीनों एमसीडीज को सशक्त और समर्थ किया था। आपके आने के बाद जब से ऐसा है कि अमृता जी आपको पता नहीं है, तीनों एमसीडी को खत्म करने के लिए शीला दीक्षित जी ने 790 करोड़ रुपया घाटे में बात कही थी। शीला दीक्षित जी इसलिए एमसीडी को अलग करना चाहती थी, 3 टुकड़े करना चाहती थी कि दिल्ली में उसका शासन आ जाए। लेकिन दिल्ली की जनता जान चुकी थी और कांग्रेस का शासन किस प्रकार से। आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पैसा काट लिया, वो पैसा दे नहीं रहे। केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। वो एक तरफ कहते हैं कि मैं कर्मचारियों के साथ हूँ, क्यों पैसा नहीं दे रहे? देखिए, सबसे पहली बात, एक मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल की भी जिम्मेदारी बनती है और प्रधानमंत्री के तौर में नरेंद्र मोदी जी की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि स्वच्छ भारत की कल्पना, उसकी शुरुआत उन्होंने लोगों को दिखाई थी। तो इस तरीके से पल्ला नहीं झाड़ सकते ये दोनों। एक मिनट रुकिए, मैं सारे राजनेताओं को यहाँ पर रोक रहा हूँ। क्यों रोक रहा हूँ? क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल जी भी हमारे साथ हैं, जो दिल्ली का पूरा सिस्टम समझते हैं कि कैसे काम होना चाहिए। उमेश जी, 1400 करोड़ रुपए की जरूरत अभी दिल्ली की एमसीडी को है, ताकि ये जो घाटा है ये खत्म हो और दिल्ली में वाकई काम हो सके, सब लोगों को तनख्वाह भी मिल सके। अब आप ये बताएं कि बीजेपी के इस आरोप में कितना दम है कि तकरीबन 300 करोड़ इस साल का आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया और उससे पहले कांग्रेस ने भी नहीं दिया? इतनी डिटेल का खैर मैं नहीं कह सकता हूं, ये जो ग्लोबल फंडिंग का कह रहे हैं, मगर जो फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, जो कि आज से 2 साल पहले हो गया, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया होता, काफी सारी ये जो समस्याएं आप बोल रहे हैं उसमें क्या कहा गया है साफ तौर पे? 1 2 3 4 क्या क्या गया उमेश सहगल जी?
उसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, जो उनके फंड्स हैं, उनका कितना हिस्सा एमसीडी को जाना है वो डिटरमिन किया हुआ है, मतलब तीनों कॉरपोरेशंस को। और वो 3 कॉरपोरेशंस को किस रेशो में जाएगा उसके फॉर्मूला उन्होंने नहीं दिया, मगर गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप उसका फॉर्मूला डिटरमिन करके उस कॉरपोरेशन को ज्यादा दीजिए जिसमें की घटाई दिल्ली है। ईस्ट दिल्ली सब जानते हैं। एक बात बताइए, 1400 करोड़ उस हिसाब से अगर देखे जाएं तो जो घाटा है इसमें से कितना दिल्ली को देना चाहिए और क्या कुछ केंद्र को भी देना चाहिए? नहीं, देखिए केंद्र तो बाद में पिक्चर में आएगा। जहां तक केंद्र की दिल्ली के साथ संबंध है वो एक अलग फाइनेंस कमीशन डिटरमिन करती है, जिसकी अभी रिपोर्ट आई है, उसको आप छोड़ दीजिए। ये जो फाइनेंस कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, इसने ये डिटरमिन किया। एक तो ये देखना चाहिए है कि वो उसकी रिपोर्ट पूरी तरह एक तो आए, सामने आए, असेंबली के सामने रखी जाए, उसको मंजूर किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, जो भी किया जाए, जो भी उसका है वो किया जाए। उसके पहले उसके किसी को भी ब्लेम करना और पॉलिटिक्स बीच में लाना बिल्कुल गलत होगा किसी भी उसके लिए। दूसरा इशू ये है कि 2 चीजें बेसिक जो हुई हैं, जो गवर्नमेंट की डिसीजंस थी, और आमतौर पे गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट को भी मान सकते हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मान सकते, क्योंकि ज्यादातर पावर्स एमसीडी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट को उन्होंने डेलीगेट की हुई हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने 2 डिसीजन लिए हैं, चाहे जिस पार्टी ने लिए हो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। एक तो इसका आपने जो टैक्स स्ट्रक्चर था, पहले होता था रेटेबल वैल्यू पे, उसको आपने फ्लोर एरिया रेशो पे कर दिया। तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी हाउस टैक्स में वो आपने खत्म कर दी। अब पॉलिटिकल प्रेशर कहिए या गरीबों का प्रेशर कहिए या जस्टिफाइड कहिए, आपने जितने छोटे मकान हैं सबको आपने एग्जेम्प्ट कर दिया हाउस टैक्स से। तो ईस्ट दिल्ली एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है, जिसमें समस्याएं दिल्ली की समझ लीजिए 40% समस्या ईस्ट दिल्ली में है। उसकी रेवेन्यू जो टोटल आती है उसकी 20% भी नहीं आती। तो ठीक है, संकेतों में आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन संकेतों में आप क्या कह रहे हैं लोगों को, खासतौर पर दिल्ली के लोगों को बताएंगे इस आने वाले दिनों में दिल्ली और ज्यादा गंदी होती जाएगी और इसके पीछे राजनीतिक गंध भी है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस की नेता अमृता धवन, एमसीडी नॉर्थ के मेयर योगेंद्र चंदोलिया, बीजेपी के नेता, सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र मेवाती, दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कपिल मिश्रा जी, और अभी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज तिवारी, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं। मनोज जी, ये बहुत दिलचस्प है कि दिल्ली वाले लोग पूछें कि इतनी गंदगी क्यों है दिल्ली में, तो कांग्रेस उंगली दिखाए बीजेपी की तरफ, बीजेपी उंगली दिखाए आम आदमी पार्टी की तरफ, और दिल्ली गंदी की गंदी। आपकी नजर में आज जो क्राइसिस है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब देखिए, उनकी अपनी समस्या है, और ईडीएमसी जो है, ईस्ट म्यूनिसिपल दिल्ली कॉरपोरेशन, तो इसका रेवेन्यू जो है वो खर्च से बहुत ही कम है जी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जिस व्यवस्था से चलती थी ईडीएमसी, उसमें ऐसी समस्या नहीं आती थी। हमारे सांसद बनने के बाद भी कई बार ऐसा हुआ जब इनको समस्याएं आई और हम लोगों ने अपने लेवल पे बैठ के उसको दूर करने की कोशिश की। नहीं, बात तो यहाँ से बहुत आगे बढ़ गई है। सच्चाई ये है कि ईडीएमसी का खर्चा आमदनी से ज्यादा है। अब उसको कैसे किया जाए ये सबकी नहीं, तो वही तो मूल समस्या है। अब ये बताइए, आम आदमी पार्टी तो सैंडविच बनी हुई है ना, दिल्ली की तीनों एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो फिर आप जब तक 35,000 कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं और कुल 70,000 कर्मचारी, इनको जब तक वेतन ढंग से देने नहीं लगेंगे तब तक काम कैसे होगा, सफाई कैसे होगी? इस वेतन को देने में दिक्कत क्या है? कुछ मदद करने के लिए तैयार हैं आप? हाँ, लेकिन दिल्ली सरकार के तो अधीन है एमसीडी। अगर दिल्ली गवर्नमेंट को उसकी जिम्मेदारी लेनी है और जहां तक केंद्र सरकार को बजट देना होता है वो तो दे ही रही है। अब तो 10% ज़्यादा दे रही है हर स्टेट को, तो ऐसे में तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एमसीडी की समस्या को दूर करे। एमसीडी के अंदर बीजेपी के काउंसलर ज़्यादा हैं, लेकिन एमसीडी तो दिल्ली सरकार की है। नहीं, ये बताएं, आम आदमी पार्टी सीधा सीधा आरोप आप पर लगा रही है और वो ये कह रही है कि उनकी सरकार को बदनाम करने की नियत से ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं। नहीं, बल्कि उल्टा है।
आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही है। इसके पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? वही खर्चा, वही सब कुछ सिस्टम में सारे काम होते थे। तो इस सरकार के पास और काम करने की जगह केवल केंद्र सरकार को बदनाम करने की ये नीयत और नीति है। किसको नहीं पता है कि दिल्ली ने पिछले बार 37,776 करोड़ रुपया दिया था दिल्ली के लिए, और इस बार 10% और ज़्यादा दिया है। तो केंद्र सरकार के लिए तो सारे स्टेट वैसे ही है, सबके लिए बढ़ा दिया है। नहीं मनोज जी, सरकार को परफॉर्म करना चाहिए। मनोज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन चंद लोगों को स्वच्छता अभियान का एम्बेसडर बनाया है उनमें आप भी हैं। आपने अभी तक क्या किया है? आप दिल्ली के सांसद भी हैं। दिल्ली में हर तरफ कूड़ा नजर आ रहा है और खासतौर पे पूर्वी के अलावा उत्तरी दिल्ली में भी हालत बहुत बुरी है। क्या करा है आपने अभी तक? नहीं, दिल्ली में हर तरफ कूड़ा अभी हो गया है। जो सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है उसके विरोध में उन लोगों ने ऐसा, कुछ लोगों ने विरोध स्वरूप किया है। दिल्ली में 10 महीने से बीजेपी केंद्र सरकार में थी, वहाँ राष्ट्रपति रूल था, तो सरकार अच्छे से चल रही थी कि नहीं चल रही थी? अचानक क्या प्रॉब्लम हो गई आम आदमी पार्टी के आते? मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी मैं आम आदमी पार्टी के पास जाना चाहूंगा। कपिल जी, ये कहां पर समाप्त होगा ये जो प्रक्रिया है कि सारे राजनीतिक दल बस एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते रहे? लगता है कपिल जी अभी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यहां पर सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र मेवाती। राजेंद्र जी, आप बहुत नाखुश नजर आ रहे थे जिस समय पर मनोज तिवारी बोल रहे थे, क्यों? देखिए, मैं दोनों पार्टी वालों के बारे में बताना चाहता हूं। जब चुनाव से पहले केजरीवाल जी आए तो उन्होंने ये कहा, एक तो झाड़ू का उन्होंने चुनाव छीन ले लिया, इमोशनली उनको ब्लैकमेल कर दिया कि अगर मैं सत्ता में आया तो ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दूंगा, जितने कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का कर दूंगा, जितने आपके बकाया एरिया है मैं बकाया एरियर दे दूंगा, सभी सफाई कर्मचारियों को मकान दे दूंगा, आसमान से चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए उन्होंने एक आदेश निकाला कि निगम की स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा जितने भी दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी हैं सबको सफाई कर्मचारी को निकाल दो, जितने भी दैनिक वेतन सफाई कर्मचारी जो पक्के होने की स्टेज पे आ गए हैं उनको पक्का होना बंद कर दो, रेगुलराइजेशन बंद कर दो। तो ये कहां तक ठीक हैगा? दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी कहता हूं, अगर उन्होंने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान की बात करी थी, जब नरेंद्र मोदी जी वहां पर आए वाल्मीकि मंदिर पचकुइया रोड पर, तो उनके आने से पहले 4 रात 4 दिन तक सफाई कर्मचारी वर्ग सफाई में जुटा रहा। उनके मोदी जी आए, उनके लिए नई सड़क बन गई, मोदी जी आए, उनके लिए नया फर्श बिछ गया, मोदी जी आए, जो एनडीएमसी के जो फ्लैट्स हैं उनको व्हाइट वॉश कर दिया। लेकिन सर मैं पूरी करूं, लेकिन जब वहां पर उन्हें कूड़ा नहीं मिला तो मोदी जी को हरे पत्ते तोड़ करके वहां डाले, तब मोदी जी ने वहां झाड़ू लगाई थी। ये नोटंकी किस बात की? अगर इससे अच्छा ही होता, देश में सफाई कर्मचारियों की जो दयनीय स्थिति है उस पर चर्चा कर रहे ये दोनों पार्टियां, उनके उत्थान के लिए काम करें, उनके लिए कैशलेस मेडिकल जैसी सुविधा दें, क्योंकि 90% सफाई कर्मचारी ऐसी बात कही है जिससे दोनों पार्टियों के कान खुल जाने चाहिए। पहले मैं आपके पास आ रहा हूं कपिल मिश्रा जी, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, अब आप सरकार में हैं, क्या कर रहे हैं आप कि दिल्ली और ज्यादा गंदी ना हो? और आपके जो विधायक दिखते हैं, कभी टेलीविजन चैनल्स पर नजर आ जाते हैं, कभी अखबार में नजर आते हैं, सिंबोलिज्म का वक्त खत्म हो गया। 35,000 कर्मचारी आपके साथ मिलकर काम करें, ये जरूरी है। उसके लिए आपने क्या कदम उठाया? देखिए, मनोज तिवारी जी ने 2 बातें बोली, इसमें जवाब लिखा हुआ था। उन्होंने एक तो ये बोला कि 1 साल से राष्ट्रपति शासन के रूप में भाजपा चला रही थी तो नगर निगम चल रहा था, तो 1 साल में ही तो ये घाटा हुआ है। ये भाजपा ने जब नगर निगम चलाया इतने घाटे में कैसे चला गया कि तनख्वाह भी नहीं दे पा रहा अपने कर्मचारियों की। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि भैया ये हमारी केंद्र में सरकार है, उसने सब राज्यों का शेयर बढ़ा दिया। दिल्ली से सांसद हैं, उनको यही नहीं पता कि दिल्ली का शेयर बढ़ाने की जगह घटा दिया गया है। 325 करोड़ रुपए में फ्रीज कर दिया गया है 2001 से। दिल्ली का शेयर बढ़ना चाहिए था। 600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास है, तीनों नगर निगम के। 600 करोड़ रुपए देनी पड़ेगी। कपिल जी, सीधे सीधे कुछ वादे किए थे केजरीवाल जी ने, उसके बारे में सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं कपिल जी से एक बात पूछना चाहता हूं। चुनाव से पहले केजरीवाल जी ने कहा था जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उन सबको मैं पक्का कर दूंगा।
जितने सफाई कर्मचारी उनको सबके जो बकाया एरियर उनका भुगतान कर दूंगा, जितने भी सफाई कर्मचारी उनको सबके लिए मकान बना दूंगा। लेकिन जैसे सत्ता में आए उन्होंने एक आदेश निकाल दिया, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, निगम की स्थिति खराब, फाइनेंशियल स्थिति खराब है, लिहाजा जितने डेली वेजर सफाई कर्मचारी है उनको सबको नौकरी से हटा दो। किसी भी सफाई कर्मचारी को डेली वेज सफाई कर्मचारी को पक्का ना किया जाए। ये कहां तक ठीक है? नहीं मेवाती जी, एक बार आपका जवाब दे दूं मैं। कपिल जी, सफाई कर्मचारी पहले जो कहा था वो चुनाव जीतने के लिए, और अब सच्चाई समझ में आ रही है कि ऐसा तो नहीं है। नहीं, इसमें दो बातें हैं आकाश भाई। पहली बात तो यह है कि जो अस्थायी कर्मचारियों का फैसला था वो ले लिया गया, किसी की नौकरी नहीं जा रही, परमानेंट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नगर निगम का पैसा तो मोदी जी की जेब में है, जिस दिन बीजेपी चाय निकाल के ले आए वो जानबूझ के दिल्ली को परेशान कर रहे हैं। तीसरी बात ये जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं मेवाती जी, लिहाजा उस खर्चे को कम करने के लिए जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं वैसा कोई ऑर्डर तो निकाला ही नहीं गया। सफेद झूठ बोल रहे हैं टीवी पे आकर। एक मिनट, आप दोनों बोलेंगे तो किसी का दिखाइए ना, क्यों झूठ बोलते हैं? कपिल जी, एक मिनट, क्या ऐसा कोई ऑर्डर है कि इन लोगों को परमानेंट किया जाएगा? अभी तक कोई ऑर्डर है क्या? नहीं है। ये किसी भी अस्थायी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। आते ही सबसे पहला सरकार का फैसला यही था। लेकिन मैं आपको आदेश दिखा सकता हूं अभी दिल्ली सरकार के अर्बन डेवलपमेंट के। उन्होंने फाइनेंशियल स्थिति जो खराब है निगम की, उसके लिए कहा गया कि डेली वेजर जितने सफाई कर्मचारी है उन सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाए। ये दिल्ली सरकार के ऑर्डर है, अर्बन डेवलपमेंट के ऑर्डर है। और हम मनीष सिसोदिया जी से हमारे डेलीगेशन मिला था, मनीष सिसोदिया जी ने भी ये कहा था कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति खराब है, लिहाजा इन कर्मचारियों को नौकरी से हटना पड़ेगा। तो ये कर्मचारी कहां जाए? अब जवाब सुन ले कपिल जी का जवाब। कपिल ने कहा था, मनीष सिसोदिया जी ने कहा था, मुझे दिखाइए तो सही, झूठ क्यों बोलते हैं चैनल पे आकर? किसने कहा था? मनीष सिसोदिया जी से 5 तारीख को मिले थे, झूठ बोल रहे हैं। हमने 4 तारीख को प्रदर्शन किया था, हमें 5 तारीख का मीटिंग का टाइम मिला था मनीष सिसोदिया जी से। मुझे ऑर्डर की कॉपी दिखाइए। अगर आप कहते हैं कि ऐसा कोई ऑर्डर है तो ऑर्डर की कॉपी दिखाइए। आप आज जो खेल खेल रहे हैं, आप अपने कर्मचारियों को बेवकूफ बना रहे हैं, सफाई कर्मचारियों को उनके साथ धोखा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के सबसे गरीब कर्मचारियों में से जो हैं उनके लिए सरकार की लिखी हुई एक 2 लाइन कितनी महत्वपूर्ण होती है वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। सबके पास मैं ये कह रहा हूं कि आप सबसे मैं कुछ पॉजिटिव सुनना चाहता हूं कि दिल्ली की स्थिति कैसे बदलेगी। सबके पास आ रहा हूं 30 सेकंड के लिए। सबसे पहले ये बता दूं कि सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से जो सामने कागज लाया गया है इसमें साफ लिखा है, देयर विल बी नो फ्रेश रिक्रूटमेंट्स पर्टिकुलरली ग्रुप 4 एम्प्लॉइज with सफाई कर्मचारीज बेलदार्स एंड फ्रेश रेगुलराइजेशन नहीं होगा। ये 23/1/2015 का है। कपिल जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं, ये जो ऑर्डर है क्या आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि आपकी सरकार इसको नहीं मानेगी और कई सारे कर्मचारियों को रेगुलराइज किया जाएगा? देखिए 23/1/2015 भाजपा शासन कर रही थी, राज्यपाल शासन लगाकर। ये मोदी जी का फैसला है, पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, हम ऐसे किसी फैसले को नहीं मानेंगे, अत्याचारी फैसला है, इसको पलट दिया जाएगा दिल्ली के अंदर। तीसरी बात, मेवाती जी झूठ बोल रहे थे, अपने कर्मचारियों को बहका रहे थे, भाजपा के इशारे पे बोल रहे थे, ये साबित हो गया। मेवाती जी अपने कर्मचारियों को झूठ बोलना बंद करो, सफाई कर्मचारियों के दुख को समझो, उनको पैसा मोदी जी नहीं दे रहे, ये समझो। चौथी बात, स्वच्छ भारत का करोड़ों रुपए का फंड कहां गया? देश के सारे बड़े कॉर्पोरेट उसमें पैसा दे रहे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? क्या वो घोटाला हो रहा है स्वच्छ भारत के नाम पर? पांचवी बात, नगर निगम में बिल्डिंग घोटाला, नगर निगम में वेबसाइट घोटाला, नगर निगम में घोस्ट एम्प्लॉय घोटाला। कितने घोटाले करेगी भाजपा? क्या इसकी कीमत दिल्ली की जनता चुकाएगी? भाजपा से नगर निगम नहीं चलता, कुर्सी छोड़ दे, हम नगर निगम चला के दिखा देंगे। इसका जवाब मैं योगेंद्र चंदोलिया जी से लेना चाहता हूं। योगेंद्र जी, और ये जरूर तिहाड़ जेल जाएंगे। ये इनका रास्ता जो है सीधा सीधा सींचों में जाने वाला है। केवल दिल्ली में जो लड़ाई चल रही है पिछले 1 सप्ताह से, पैसों की लड़ाई चल रही है। जो केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को ठगा है, वोट लेने के लिए भी और पैसा लेने के लिए भी, केवल इनकी उस चीज की लड़ाई है। ऑर्डर किसका था? अपने मोदी गवर्नमेंट का था जो मेवाती जी ने दिखाया है। योगेंद्र चंदोलिया जी, ये ऑर्डर मोदी सरकार का था, फैसला नहीं है। सरकार दिल्ली के राज्यपाल का आदेश होगा। ये ऑर्डर क्यों निकाला मोदी जी ने, ये बताइए। कोई मोदी जी का फैसला नहीं है। और अगर आप वास्तव में गरीबों की हिमायती हो तो तुरंत जो है हमें हमारा पैसा नहीं चाहिए। पैसा 4th क्लास से कर्मचारियों को देना है।
ये जो गरीब आप लोग ये हैं बात बताइए उनके कि पेट नरेंद्र पर आप मोदी जी ने लात मार धोखा रहे क्यों हैं दिया? और केजरीवाल की राजनीति कर रहे हैं। हमारा मोदी जी ने सीधा धोखा आरोप क्यों है दिया? ये ऑर्डर केजरीवाल क्यों के निकाला 23 ऊपर जनवरी कि को? हमारा जो ग्लोबल शेयर है 23 उस जनवरी ग्लोबल को शेयर को ऑर्डर क्यों तुरंत निकाला? जारी किया 23 ऑर्डर जाए, पे बात और होनी अगर चाहिए। ग्लोबल शेयर को जारी नहीं किया जाएगा तो दिल्ली के हजारों लोगों के साथ मोदी जी से मिलकर लेके आइए ना। केजरीवाल जी के घर पर आपके प्रदर्शन प्रधानमंत्री करेंगे और गरीबों लोगों का को पैसा अवगत मार रहे कराएंगे हैं। कि किस बदला प्रकार से रहे हैं पैसों की गरीबों लड़ाई की। में बंदर बाट में लगे ऐसा नहीं हुए कराइए मोदी हैं। जी से। केजरीवाल जी का ऐसा ये सारा धरना भाई नरेंद्र डाटा मोदी जी दिल्ली के की घर के जनता सामने देख देकर चुकी है दिखाइए। किस प्रकार से नहीं, गालियां सुनिए देते हैं साहब, लोगों आपकी बात को। सुनिए, अपने कोई ही फायदा पार्टी भी के इस वक्त लोगों को- नजर नहीं आ रहा है। अमृता जी, कुछ आप पॉजिटिव इस डिस्कशन के अंदर ला सकती हैं? देखिए, इस आरोप प्रत्यारोप में आम आदमी पार्टी और मोदी जी दोनों ने ही दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है, खास तौर पे सफाई कर्मचारियों के साथ। और दुख की बात यह है कि कपिल मिश्रा जी विधायक है आम आदमी पार्टी के, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये उस पार्टी के हैं जहाँ पे आज सत्ता काबिज है, बल्कि ये विपक्ष के लग रहे हैं। और दुख की बात ये भी है साथ साथ कि जो सबसे बड़ा माफिया चल रहा है, जो इन एमसीडीज को रेवेन्यू नहीं आ पा रहा, पार्किंग का रेट बढ़ा दिया, एडवर्टीजमेंट टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन तब भी पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लोक पार्किंग रेट लुभावन बनने के वादों का भी बावजूद क्या भी, नुकसान है, ये उसके भी बावजूद एक भी बड़ी पार्किंग बात ये है। सारी लेकिन उमेश सहगल जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या आप राजनेताओं को कोई रास्ता दिखा सकते हैं? दिल्ली साफ कैसे होगी? देखिए, दिल्ली साफ कैसे होगी वो तो चलो एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस समय तो प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंशियल स्थिति कॉरपोरेशंस की कैसे ठीक हो सकती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो 2 डिसीजंस दिल्ली गवर्नमेंट ने लिए हैं, पहले 3 कॉरपोरेशन बनाना और जो फ्लोर एरिया डेट का इन्होंने टैक्सेशन किया उसका मुआवजा इनको एमसीडी को देना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आज 2 साल पहले की आई हुई है, इसको खोलें और इसके ऊपर फैसला लें। उसमें काफ़ी सारे विचार दिए गए हैं कि किस तरीके से ईस्ट, खासतौर ईस्ट दिल्ली की बिल्कुल, कुछ सुझाव बिल्कुल सामने रखे गए और ब्यूरोक्रेट्स भी ये सुझाव दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को भी और बीजेपी को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहस यहीं समाप्त नहीं होने वाली है और इसीलिए जरूरी है कि अगली बार जब हम बात करें तो एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाने की बजाय दिल्ली की जनता को कुछ राहत देने की बात राजनेता करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।